नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक टाइनी हैबिट्स की। चलिए शुरू करते हैं। टाइनी हैबिट्स। वीडियो की शुरुआत बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक, स्क्रीन पर मोटिवेशनल इमेज। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कोई नई आदत शुरू करने की कोशिश की है लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दी? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। अधिकतर लोग बड़े बदलाव लाने की सोचते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में वे पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि छोटे बदलाव बड़ी सफलता ला सकते हैं, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 30 सेकंड की छोटी छोटी आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे बीजे फॉग की किताब टाइनी हैबिट्स के बारे में, जो हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे सिर्फ 1 मिनट में नई आदत डाल सकते हैं, मोटिवेशन से ज्यादा क्या जरूरी है, आदतों को अपनाने की साइंटिफिक ट्रिक्स, 5 आसान स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टाइनी हैबिट्स का मूल सिद्धांत। टाइनी हैबिट्स का मतलब क्या है? छोटा शुरू करें, बड़ा सोचें। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी आदतें ही सफलता दिलाती हैं, लेकिन असल में छोटे छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 पुशअप करें। अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 पेज पढ़ें। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 सेकंड करें। मनोवैज्ञानिक कारण। जब आप छोटे स्टेप्स से शुरू करते हैं तो आपका दिमाग उसे अस्वीकार नहीं करता। आदत बनाना आसान हो जाता है। आप अपनी सफलता पर गर्व महसूस करने लगते हैं। स्टोरी। अमित ने हमेशा सोचा कि वह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन जब भी उसने 1 घंटे एक्सरसाइज का प्लान बनाया, वह 2 से 3 दिन में ही हार मान जाता था। फिर उसने टाइनी हैबिट्स को अपनाया, सिर्फ 1 पुशअप से शुरुआत की। धीरे धीरे यह 5 पुशअप, फिर 10 और फिर 30 मिनट वर्कआउट में बदल गया। यही है टाइनी हैबिट्स की ताकत। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं। बीजे फॉग के रिसर्च के अनुसार 3 फैक्टर हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। 1, मोटिवेशन यह अस्थायी होता है, इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहना गलत है। 2, एबिलिटी क्षमता, आदत जितनी आसान होगी उतना ही तेजी से बनेगी। 3, प्रॉम्प्ट सिग्नल ट्रिगर, जब कोई संकेत मिलता है तो आदत को दोहराना आसान होता है। फॉर्मूला बी मैप बिहेवियर मोटिवेशन प्लस एबिलिटी प्लस प्रॉम्प्ट। यानी कि अगर कोई आदत बनानी है तो हमें सही ट्रिगर, सही क्षमता और सही रणनीति अपनानी होगी। कैसे सही ट्रिगर सेट करें? अपने मौजूदा रूटीन के साथ नई आदत को जोड़ें। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 1 पुशअप करें। चाय पीने के बाद 1 पेज पढ़ें। ऑफिस पहुंचने के बाद 10 सेकंड गहरी सांस लें।
प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। एक नई आदत चुनें, जैसे पानी पीना, स्ट्रेचिंग, ध्यान करना। इसे मौजूदा आदत से जोड़े, जैसे हर बार नाश्ते से पहले एक गिलास पानी। इसे इतना आसान बनाएं कि आप ना न कह सकें। हर बार सफल होने पर खुद को शाबाशी दें। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आदतों को लंबे समय तक कैसे टिकाएं। चैप्टर 3, क्यों सिर्फ मोटिवेशन पर्याप्त नहीं है। मोटिवेशन अस्थायी होता है, यह एक लहर की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। जब हम उत्साहित होते हैं तो नई आदतें शुरू करना आसान लगता है, लेकिन जब ऊर्जा कम हो जाती है तो हम उन्हें छोड़ देते हैं। प्रमुख समस्याएं। एक मूड पर निर्भरता। अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आदतें निभा लेते हैं, लेकिन खराब मूड में हम छोड़ देते हैं। दो बड़ी शुरुआत का दबाव। हम सोचते हैं कि आदत को एकदम परफेक्ट तरीके से शुरू करें, लेकिन जब यह कठिन लगता है तो हम हार मान लेते हैं। 3, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में कम होने लगता है। स्टोरी। रीना ने सोचा कि वह सुबह 5 बजे उठकर रोज जिम जाएगी। पहले दिन वह बहुत जोश में थी, लेकिन 3 दिन बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया और उसने जिम जाना बंद कर दिया। सही तरीका क्या है? आदत को इतनी आसान बनाएं कि उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े। अगर जिम जाना कठिन लगता है तो पहले सिर्फ 5 मिनट की वॉक करें। जैसे जैसे आदत स्वाभाविक हो जाए, उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। की लेसन। मोटिवेशन पर निर्भर न रहें। आदत को इतना छोटा और आसान बनाएं कि उसे करने में कोई झंझट न लगे। चैप्टर 4, सफलता के लिए छोटे कदम। छोटे लक्ष्य, बड़ी सफलता। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो वे आसानी से पूरे हो जाते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। छोटे कदम क्यों जरूरी हैं? कम प्रेशर। अगर कोई आदत छोटी हो तो हमें करने में डर नहीं लगता। जल्दी सफलता महसूस होती है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमें उपलब्धि का एहसास होता है। धीरे धीरे ग्रोथ होती है। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदल जाती हैं। स्टोरी। अमित किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहता था, लेकिन वह कभी पूरी किताब खत्म नहीं कर पाता था। उसने टाइनी हैबिट्स का प्रयोग किया और हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे यह बढ़कर 5 पेज, फिर 10 पेज हो गया। अब वह हर महीने एक किताब पूरी करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो पहले सिर्फ एक पुशअप करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो पहले सिर्फ 5 मिनट पहले उठें। अगर आपको हेल्दी खाना शुरू करना है तो पहले एक ही मील हेल्दी बनाएं। की लेसन। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव लाते हैं। चैप्टर 5, अपनी आदतों को मजबूती से बनाए रखें। नई आदतें जल्दी क्यों छूट जाती हैं? क्योंकि हम आदत को जरूरत से ज्यादा कठिन बना देते हैं। अगर हमें तुरंत फायदा नहीं दिखता तो हम छोड़ देते हैं। कैसे आदतों को लंबे समय तक बनाए रखें? खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें। हर बार जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। अपनी आदत को आनंददायक बनाएं। अगर कोई आदत मजेदार होगी तो उसे निभाना आसान होगा। सामाजिक सपोर्ट लें। दोस्तों, परिवार या ऑनलाइन कम्युनिटी में शेयर करें। स्टोरी। संदीप ने हर दिन मेडिटेशन करने का सोचा, लेकिन 2 हफ्तों में उसने छोड़ दिया। फिर उसने टाइनी हैबिट्स को अपनाया।
सिर्फ 30 सेकंड का मेडिटेशन करने लगा। अब वह हर दिन 10 मिनट ध्यान करता है और उसे अच्छा महसूस होता है। की लेसन: छोटी सफलताएं आपको बड़ी जीत की तरफ ले जाती हैं। समरी कंक्लूजन: सारांश: हमारी जिंदगी छोटे छोटे फैसलों और आदतों से मिलकर बनी होती है। जब हम किसी बड़े बदलाव की सोचते हैं तो अक्सर हम उसे तुरंत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यह तरीका ज्यादातर मामलों में असफल होता है। टाइनी हैबिट्स का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। धीरे धीरे किए गए छोटे बदलाव ही अंततः बड़े परिणाम देते हैं। मोटिवेशन पर निर्भर न रहें। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारा मन करेगा तब हम कोई अच्छी आदत अपनाएंगे, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। मोटिवेशन एक अस्थायी ऊर्जा की तरह होता है जो कभी तेज होता है तो कभी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको अपनी आदतों को इतना आसान और छोटा बनाना चाहिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े। छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप कोई बड़ी आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे कि रोज एक्सरसाइज करना या किताब पढ़ना, तो इसे बहुत छोटे रूप में शुरू करें। उदाहरण: अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ एक पुशअप करें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ एक पेज पढ़ें। यह छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपके दिमाग को उस आदत का आदी बना देंगे। आदतों को स्वाभाविक बनाएं। एक आदत को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ दें। उदाहरण: अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो इसे ब्रश करने के बाद करने की आदत डालें। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो हर बार खाने से पहले एक गिलास पानी पीने की आदत डालें। अगर आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी है तो रोज सुबह उठने के तुरंत बाद 1 मिनट स्ट्रेचिंग करें। आनंददायक और पुरस्कृत करें: जब हम किसी चीज से खुशी महसूस करते हैं तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी आदत को अपनाते समय उसे मजेदार बनाएं। उदाहरण: अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट के साथ करें। इसके अलावा खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड दें, जैसे कि 1 हफ्ते तक लगातार आदत निभाने पर खुद को एक पसंदीदा स्नैक खाने की इजाजत दें। इससे आपका दिमाग इस आदत को सकारात्मक रूप से स्वीकार करेगा। सामाजिक सहयोग लें: जब आप अपनी किसी नई आदत के बारे में अपने दोस्तों या परिवार को बताते हैं तो आप खुद को अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। इससे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति शेयर कर सकते हैं या किसी ऐसे दोस्त के साथ मिलकर यह आदत अपना सकते हैं जो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हो। निष्कर्ष: अगर आप कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे छोटे हिस्सों में तोड़ें और इतना आसान बनाएं कि इसे करने में कोई मेहनत न लगे। हर छोटी सफलता आपको बड़ी जीत की ओर ले जाती है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अगर आप रोज छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कुछ ही महीनों में आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखेंगे। कॉल टू एक्शन: आप कौन सी टाइनी हैबिट अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Stay tuned for more amazing content.